बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। आज की ये वाली जो वीडियो है जी, ये बड़ी पर्सनल सी वीडियो है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के साथ और जो मेरे साथ जो है वो डेली होती है, उस पर आज बात करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो पूछते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, आपसे राब्ता कैसे हो सकता है। और इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो जब डिस्टर्ब करते हैं टाइमा ते बे टाइमा जिन्हों कही था ना, वो उसके हवाले से। वीडियो लाजमी देखिएगा। जितने लोग खासकर हमसे राब्ता करना चाहते हैं, खासकर मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशली जो है वो मैंने आपके लिए बनाई है। और इसको पर्सनल मत लीजिएगा, इसको सिर्फ एज अ बिजनेस समझ के अंडरस्टैंड कीजिएगा। इज नथिंग पर्सनल। ना मेरा आपसे कोई ज़ाती कोई इख्तलाफ है, ना कोई आपसे कोई ज़ाती कोई दुश्मनी जिसको कहेंगे या कोई ऐसी चीज़ है। क्योंकि बहुत से लोगों को तो मैं जानता ही नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही हमारा ताल्लुक बना होता है ऑनलाइन सोशल मीडिया या एज अ बिजनेस टू बिजनेस जो है। इसलिए पहला सवाल तो ये आ गया कि जी कि आपसे राब्ता कैसे किया जाए। इसलिए अगर आप लेट्स से अगर आप यूट्यूब से हमें राब्ता कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप उसी वीडियो की अगर आप बैक पे आ जाएंगे तो यूट्यूब का चैनल का नाम उसके ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर जो है वो सारी तफसील आ जाती है। हमारे ऑफिस का फ़ोन नंबर आ जाता है जी, ईमेल एड्रेस आ जाता है, वेबसाइट आ जाती है। आप किसी भी ज़रिए से जो है वो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और सेकंड इसमें यह है कि जितना सोशल मीडिया है उसके ऊपर मैं खुद नहीं बैठता हूं जी, उस पर हमारे हैंडलर बैठे होते हैं जो कि हमारे ऑफिस की एक एडमिन टीम है। उन्हीं का काम होता है आपसे अपॉइंटमेंट बुक करना और उसके अलावा जो है आपके मैसेजेस के ऊपर रिप्लाई देना। रिप्लाई से मुराद ये है जो कोई ख़ास सवाल होते हैं वो उसका स्क्रीनशॉट लेके वो मुझे सेंड कर देते हैं। फिर उसके मुताबिक मैं वो जो अहम सवाल होते हैं उसका जवाब दे देता हूं। और जो बाकी होते हैं जो जिस पे रिप्लाई नहीं आता, उस पे हम लिख देते हैं कि आप इस सवाल के ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो लीगल एडवाइस ले सकते होते हैं। और सिंपल सी बात है, जैसे ये चैनल का नाम है बारी लॉ एसोसिएट्स, तो इसी से ही रिलेटेड हमारी वेबसाइट है www.barilawAssociates.com। बारी लॉ एसोसिएट्स के आगे सिर्फ आपने .com करना है। और अगर ईमेल करना चाहें तो उससे पहले आप इन्फो लगा सकते हैं, info@barilawAssociates.com। नंबर जो है जी वो हमारा ऑफिस का नंबर होता है। और इसके अलावा जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मेरा नंबर नहीं है, जहन में रखिए। और वो सिर्फ रिसेप्शन डेस्क वालों के पास होता है और वो लॉ नोइंग पर्सन नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट लॉ। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो बुक करने के लिए होते हैं। और जो वो मोबाइल वाला नंबर है वहाँ पे लिखा वही नंबर हमारा व्हाट्सएप पे भी है, वही नंबर हमारा हेल्पलाइन पे भी है। और वहाँ पे सिर्फ और लिखा हुआ है कि टेक्स्ट ऑनली। टेक्स्ट का मतलब है मैसेज किया करें ऑनली, व्हाट्सएप करें तो फिर भी सब मैसेज करने के लिए। और सिर्फ उसमें मैसेज क्या आपका आएगा कि हम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, दैट्स ऑल जो है वहाँ पे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अब मैं आप लोगों के जो टाइम और बे टाइम जो मैसेजेस आते हैं वो जो है नोटिफिकेशन बंद होता है जी, एवरीथिंग बंद होती है, फ़ोन शोन हर चीज़ बंद होता है। इसलिए वहाँ पे रिप्लाई तो नहीं आता, दे ही नहीं सकते हम लोग रिप्लाई। अच्छा, अब आप लोगों की कॉल्स जो हैं ये मैंने अभी जो हमारी मेन स्क्रीन है वो मैंने खोली हुई है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है कितने के समझदार जो हैं वो सम लोग होते हैं, कितने जो हैं कुछ लोग जड़े ने किड्डे के सियाने ने। कितने बजे की कॉल है जी? ये सुबह 4:15 बजे की जो है पाकिस्तान से किसी ने कॉल की है जी, कॉल की है वो भी देखिए 4:15 बजे पाकिस्तानी टाइम। वहां पे हमारा यहाँ का चूंकि टाइम आ रहा है 4:15 सुबह का। अब उनका क्या टाइम है ये आप अंदाजा लगा लें। और उस शख्स की जो है मेंटेलिटी का अंदाजा लगाएं जिसको पता है कि यूके के अंदर जो है जितने ऑफिस हैं, जितनी लॉ फर्म्स हैं, जितने काम करने वाले लोग हैं, वो 8:30 से पहले जो है वो ओपन नहीं होते। लेकिन वो 4:15 बजे फोन कर रहे हैं। ਉਹ ਲੱਗਦਾ है ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ना इस्लामी ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਹ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ है ना जी, अजान ਹੁੰਦੀ है, उस तो बाद फांसी लानी होती है। वो लगा यही है कि 4:15 बेल है जी, 4:30 पे बेल है, 4:40 के ऊपर उसकी बेल है। 3 बेलें मारी हैं उसने। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा है जी कि आई नीड अर्जेंट एडवाइस। ठीक है जी, ये उसका 3 कॉलों के बाद अटेंड तो होना नहीं था। फिर उसने वो लिखा अर्जेंट एडवाइस। और फिर उसके बाद अर्जेंट एडवाइस के बाद जो है जिस वक्त हमारा जो
ओपनिंग टाइम हुआ है 8:30, 8:30 यूके टाइम। वो जब ओपन हुआ है तो हमारे रिसेप्शन डेस्क वालों ने उनको 8:40 के ऊपर जो है ये रिप्लाई दिया है, और उसमें जो हमारा रिप्लाई ये आता है कि अगर आप यूके के अंदर हैं सो यू कैन बुक ऑफिस अपॉइंटमेंट, अगर आप यूके के बाहर से हैं सो यू कैन बुक योर फोन एडवाइस, और फोन कंसल्टेशन का हमारा ऑफिस 30 पाउंड चार्ज करता है जी। अर्जेंट है, वी कैन अरेंज कॉल बैक जो है, हम चूंकि हम लोग खुद कॉल बैक करते हैं, वी विल अरेंज कॉल बैक एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी होगा, चूंकि आपको अर्जेंसी है। 30 पाउंड जो है वो ऑफिस की कंसल्टेशन फीस है, वो पे कर दीजिए। उसके बाद वो साहब जो है वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो फौत हो गए शायद, वो चूंकि उसके बाद उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, मैसेज पढ़ लिया और गायब हो गए। अच्छा चलिए, अच्छा अब बहुत से जो लोग हैं वो यूके बेस्ड भी जो हैं वो वीकेंड के ऊपर जो है वो मैसेज करेंगे। अच्छा मैसेज जो है वो करेंगे वीकेंड के ऊपर। मान लिया कि आपको होम ऑफिस से या कहीं से ईमेल सैटरडे को भी अगर आ गई है या संडे को भी अगर आपको ईमेल आ गई है, लेकिन चूंकि उनका एक जो रिप्लाई बैक सिस्टम होता है उसके मुताबिक वो मोस्टली जो है वो सैटरडे संडे को, चूंकि बाकी वीक वो काम करते हैं फुल, और सैटरडे संडे को जो है वो मोस्टली ईमेल्स का रिप्लाई दे देते हैं। अब आप सैटरडे और संडे को अगर आपको ईमेल आ भी गई है तो उसमें मैं क्या करूंगा, सैटरडे और संडे को जो है वहां पे झाड़ू तो मैं मारदा नहीं है कि जी मैं जाके उन्होंने दफ्तर खोल के केस वर्कर ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ईमेल करती है, ਇਹਦਾ फटाफट जवाब दे दो। सो आपको वेट करना चाहिए अंटिल मंडे मॉर्निंग 9:30 तक, चूंकि गवर्नमेंट ऑफिस 8:30 के बाद ओपन होते हैं। अब उसके बाद ये है कि अगर सैटरडे संडे को ईमेल आ भी गई है तो वो फौरी तौर पे आपको पकड़ के कहीं पे लेके नहीं जा रहे, उन्होंने आपको कोई टाइम दिया होता है, वहां पे ईमेल पे ही लिखा होता है यू हैव टू रिप्लाई विद इन, कम से कम उनका 10 डेज का टाइम प्लस होता है जी। लेट्स से आज 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर आज संडे का दिन है, अगर आज आपको ईमेल आ भी गई है तो उन्होंने कहा होगा कि यू नीड टू प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, यू नीड टू प्रोवाइड सो एंड सो इंफॉर्मेशन, यू नीड टू गिव अस द मोर डिटेल्स इन अ नेक्स्ट 10 डेज का टाइम होगा, 10 डेज का उन्होंने एक डेट दी होगी। तो कम से कम आप सैटरडे संडे जो है कुछ सुकून का साह ले लिया करो, खुद भी ले लिया करें। आप तो जाहिर है आपके लिए जितना पैनिक है, आपके लिए जितना स्ट्रेस होता है, आपके वकील के लिए भी उतना ही स्ट्रेस होता है, क्योंकि उसकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितनी, बल्कि आपसे ज्यादा शायद उसको टेंशन होती है। खासकर मैं तो अपनी बात करूं, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं अगर उनके लिए कोई अर्जेंसी है, कोई इश्यूज हैं, तो मेरे लिए भी उनसे ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि आपका एक केस होता है और आप ने तो एक केस, वो कहते हैं जी एक केस अगर किसी का अच्छा होता है तो वही क्लाइंट आपको 10 केस और भिजवाता है। अगर एक का क्लाइंट का केस खराब होता है तो आपके 10 केस जो है वो और खराब करता है। वो जहां बैठेगा वो वैसे तो आपको आके ऑफिस में तो यही कहेंगे कि जी आप यू आर ए ग्रेट पर्सन, आप बहुत अच्छे हैं जी, उत्ते अल्लाह थे थले तुसी थे फलां, तो ये थे वो। जो ही केस खराब होगा वो जहां जहां बैठेगा वो मां भैन दियां गालां ही कटेगा, वो कभी उन्हें तारीफ नहीं करेगा, वो कहेगा ओदी भैन दी, ओदी मां दी, ओदी फलां। सो इसलिए वो मुझे पता है कि जी के लोग गाली देते हैं बैक के ऊपर, सो इसलिए मैं वो काम ही नहीं करता कि जो मैं वो गाली तक की नौबत पहुंचाए। सो इसलिए लेकिन अगर आप सैटरडे संडे को गलत टाइम के ऊपर कॉल करके मैसेज करके डिस्टर्ब करते हैं, तो मुंह दे उत्ते तो मैं कुछ नहीं कहना, लेकिन दिल च मैं भी गाली कटना मैं फिर अच्छा चलिए, एक तो ये आगे। अब कल एक किसी कि यूके बेस्ड किसी मोहतरमा का मैसेज था जी। पहले उन्होंने 2 मरतबा जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉल की है, जबकि व्हाट्सएप के ऊपर लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट कॉल, ओनली टेक्स्ट फॉर बुकिंग योर अपॉइंटमेंट। 2 मरतबा उन्होंने कॉल की है, उसके बाद तीसरी मरतबा उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड करा दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं फलां बात कर रही हूँ जी, बहुत अर्जेंसी है जी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज जल्दी से मुझे रिप्लाई दीजिए। ठीक है, वो ऑफिस टीम वालों ने जल्दी से उनको रिप्लाई दे दिया कि जी कि यू नीड टू बुक योर कंसल्टेशन, हम जो है आपको विद इन 3 आवर्स जो है 3 आवर्स के अंदर कॉल बैक आएगी। लेकिन वो मैसेज उस मोहतरमा ने सुन लिया, उसके बाद थैंक्स लिख दिया, उसके बाद मुझे लगा वो भी फौत हो गई शायद। अच्छा, उसके बाद जो है अब बहुत से लोग जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो डायरेक्ट मैसेज करेंगे, जैसे कैन आई स्विच माई वीजा इनटू फलां 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 कैटेगरी दिस एंड दैट, ये वो सारा, प्लीज रिप्लाई। भाई क्यों हम रिप्लाई करेंगे, मतलब वजह क्या है कि आपको रिप्लाई दें? ठीक है, उसकी वजह ये है ना रिप्लाई देने की, वी आर प्रोफेशनल इमिग्रेशन फर्म जो है, हम फीस चार्ज करते हैं कंसल्टेशन की, फेस टू फेस मिलने की, टेलीफोन एडवाइस की,
आपके केस करने की। चूंकि कमर्शियल फर्म है, वहां पे वकील जितने हैं, ऑफिस स्टाफ है, हमारा बिजनेस यही है। हम वो वहां पे कोई हमने ग्रुप तो बनाया नहीं हुआ कि बाकी टाइम पे किसी रेस्टोरेंट में हम काम कर रहे होंगे या हमारे बिजनेसेस चल रहे हैं तो ये काम जो है एज अ हॉबी किया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारा बिजनेस है। इस पे हमने जो अपने ऑफिस के रेंट निकालने होते हैं, अपने लाइसेंस की फीस पे करनी होती है, हमने स्टाफ का खर्चा देना है, टेलीफोन के बिल्स हैं, अपनी जो है बिजनेस है ना। आप कोई भी शख्स जो है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, क्या आप जहाँ पे काम पे जाते हैं, आप फ्री में ट्रैवल आपका होता है? क्या आप फ्री में जाके वहां पे जॉब करते हैं? क्या आप फ्री में सारा दिन जो है सुबह को ट्रैवल किया आपने बस में, गाड़ी में, आपको पेट्रोल फ्री मिल गया, फिर आप वहां पे काम पे चले गए, सारा दिन आप अल्लाह वास्ते फीस बिल्लाह उनके लिए काम करते हैं, दोपहर को आप भूख लगती है आपको, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहते हैं जी मुझे खाना दे दो, वो फ्री में खाना दे देता है। उसके बाद आप फिर सारा दिन काम करते हैं, रात को आप घर आते हैं और आपके बीवी बच्चे फैमिली आपकी जो है वो आप उनको कहते हैं जी नहीं फ्री में आज कुछ नहीं खाना, आप सो जाओ। फिर उसके बाद आपको जो आपके बिल्स आएंगे, आपने कोई यूटिलिटी लेनी है, आपने कोई ग्रोसरी करनी है, क्या वो आप शॉप पे जाएंगे, सारा कुछ फ्री मिलेगा? सो इट्स नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। जो है आपने कोई भी काम करेंगे आप अपना चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक का बिल आप पे करेंगे, गैस का बिल आप पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। सो इसका मतलब है हर चीज बिजनेस है। तो यहाँ पे फिर आप जो मैसेज करेंगे तो क्यों हम आपको रिप्लाई देंगे? हाँ, जो इन्फॉर्मेशन की हद तक होता है, जैसे बहुत से लोगों के एक बेसिक से सवाल होते हैं जो वहां पे मैं इतनी मैं कर देता हूं, तो आप कम से कम उसको अप्रिशिएट कर दिया करें कि भाई ये जो है बंदा वहां पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें दे देता है। फिर उसके बाद मैं वंस अ वीक, हफ्ते में एक दिन जो है मैं 1 आवर या 1.5 आवर के लिए आपके लाइव कॉल्स लेता हूं। वहां पे मैं आपको फ्री इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता हूँ। इससे ज्यादा मैं और क्या करूं? जो बाकी टाइम है, मैंने भी तो जिंदा रहना है, मैंने भी रेंट पे करने हैं, मैंने भी अपने अखराजात करने हैं, अपनी फैमिली को पालना है। सो मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ना। सो इसलिए खुदा के लिए जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों का। तो इसलिए चीजों को अंडरस्टैंड किया करें। वीकेंड पे डिस्टर्ब करना किसी को, आप चाहे क्लाइंट्स हैं भी हैं, सिवाय इस चीज के अलावा कि आपके डोर के ऊपर इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट आ चुकी है, आपको अरेस्ट आप कर रहे हैं, हो चुके हैं, तो फिर आपकी अर्जेंसी है, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं, फिर आपका राब्ता बनता है। अब बाकी टाइम पे अच्छा, फिर उसके बाद रात को 8 बजे 8 o'clock कॉल करना, 9 o'clock कॉल करना, उस वक्त तो इंसान अपनी पता नहीं अपनी क्लोज फैमिली को भी शायद जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं लोग करते। कहते हैं यार अगला बंदा सारा दिन जॉब पे से आया होगा, कुछ सोया होगा, कोई खाना खा रहा होगा या कुछ और है। सो आज की वीडियो जो है मुझे नहीं पता आप जैसे बहुत से दोस्तों को शायद ये अच्छी ना लगे, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूं। जो एग्जैक्ट चीज है जी मैं तो वही आपको बताऊंगा। प्लीज मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM तक जो है आप अपनी कंसल्टेशन बुक करके, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके, कंसल्टेशन फीस पे करके, चाहे वो ऑफिस की हो या फोन की हो। अच्छा, बहुत से लोग जो वो मैसेज करेंगे, अच्छा चलिए मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। जो ये व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए हुए हैं आप लोगों के, बड़ा अफसोस होता है यार। ये एक जो है कौन सी कौम है ये, कौन हम लोग आज भी जंगल में शायद रहते हैं या क्या है जी सारा। अच्छा, ये मैसेज है जी, सलाम सर। फिर उसके बाद उन्होंने बड़ा लंबा मैसेज कराया, मैं फलां था, मेरा ये मसला है, मैं यूके आना चाहता हूँ, फलां हो गया, ये हो गया, ये बड़ा कोई नहीं सुना हमने कोई, चूंकि वो ऑफिस का बंदे जो है हमारे पास टाइम ही नहीं है आपका 1.5 मिनट का मैसेज सुनने का। अच्छा, उसके बाद हमारा मैसेज आपको गया, डियर सालम मैडम, दिस इज अ बारी लॉ एसोसिएट्स अपॉइंटमेंट हेल्पलाइन नंबर, यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर एडवाइस आइदर ऑन अ फोन और एट आवर ऑफिस, phone consultation 30 pound and face to face consultation at the Bradford office 50 pounds। हमारा ऑफिस जो है ये फिर नीचे एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस है। अच्छा, फिर उसके बाद मैसेज आ गया जी, हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट। उसके बाद हमारा मैसेज उनको गया कि जी के यू कैन बुक कंसल्टेशन, मैं तो पाकिस्तान में हूं। हमने फिर उनको रिप्लाई दिया, यस वी कैन सी योर नंबर 0092 जो है ये पाकिस्तान का ही है, तो आपको फोन कंसल्टेशन कर लें। अच्छा, आई एम इन अ पाकिस्तान राइट नो, सो कैन यू नॉट प्रोवाइड फ्री इंफॉर्मेशन? No, we can't. You need to book consultation. You need to pay fee. We will done. अच्छा, उसके बाद आ गया, सर जी ये आगे का मैसेज नहीं बड़ा मजेदार, चक्कर नहीं पाई था जिमें कि अगले नू चक्कर पाना, चक्कर भी उन्होंने पाना जेडे आप सारी जिंदगी जो है, वकील को चक्कर कौन डाल सकता है जी। और खासकर मेरे जैसा वकील जो 3rd जनरेशन है वकील की, दादा से लेके बाप और बाप से मैं आ गए।
मैं थर्ड जनरेशन जो है, मैं वकालत में हूँ। मेरे ग्रैंड डैड दादाजी वकालत करते थे इंडिया में। मेरे फादर जो हैं 48 ईयर्स उन्होंने प्रैक्टिस की है इधर पाकिस्तान में, और ऑब्वियसली वो जामिया यूनिवर्सिटी सऊदी अरब के प्रोफेसर भी रहे हैं। फिर उसके बाद आगे 1981 से लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर मैं खुद जो है 97 में जो है मैंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया था। 1997 जो है ये 25 साल हो गया। अच्छा, हम थर्ड जनरेशन है, जमदे पलदे जो है कानून की किताबों में ही हमने सो के बैठ के टाइम गुजारा। अच्छा, हम आपको केस देंगे, आपकी फीस भी पे करेंगे, आपकी जितनी फीस है वो भी हम देंगे, लेकिन अभी जो है फिलहाल हमारे इस सवाल का जवाब दे दें। बिल्कुल नहीं देंगे जी। आपको पहले कंसल्टेशन, जो आपके पास अगर 30 पाउंड कंसल्टेशन के नहीं है तो तुसी केस जड़ा अपना अंबलैन ली करना है जी। फीस नहीं है भाई साहब तो चक्कर मत दिया करें। अगर आप यूके के अंदर हैं तो यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको फ्री कानूनी मदद देती है, वहाँ लीगल एड होती है। चूंकि वो आपको तो फ्री दे रहे होते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट से उनका क्लेम हो जाता है लीगल एड वाले जो। अच्छा, ये फिर पाकिस्तान से, इंडिया से मैसेज आएंगे, फिर यूके बेस्ड हैं। अच्छा सर, वो हम रेडी हैं। अच्छा, बहुत से लोग क्या करेंगे, एक मरतबा कंसल्टेशन ले ली, सेकंड टाइम 3 दिन बाद उनको सुते पे और बीवी पता नहीं लक जो है घसुन मार दी है कि कंजरा तू जड़ा ना सवाल का जवाब नहीं पूछा, दोबारा वकील को फोन कर। अब वो हमें फोन कर दें, वहां पे ऑफिस से मैसेज आएगा जी आपको तो कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा। मैंने तो 3 दिन पहले ली थी कंसल्टेशन। वो भाई जो 3 दिन पहले आपने रोटी खाई थी, या आप सुबह टॉयलेट गए हैं, या उसके बाद शाम को खाना खाया है, वही उसको ही निकाल के उसी को खा लें, या उसी में ही गुजारा करेंगे, या आप अगले दिन दोबारा खाया आपने, थर्ड डे दोबारा खाया आपने, बिल्स भी आपने पे करने हैं। सो एवरी डे जो होती है वो आपका डिफरेंट होता है। सुबह आपने नाश्ता बाय किया, दोपहर को खाना बाय किया, सेपरेट है। अब आपने दोबारा अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आपको दोबारा ही कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगी, दोबारा से फीस देनी पड़ेगी। आपने आज एक मरतबा कंसल्टेशन ले ली, फोन बंद हो गया, 2 घंटे बाद अगर आपने कंसल्टेशन लेनी है दोबारा, तो दोबारा कंसल्टेशन बुक कीजिए, दोबारा कंसल्टेशन फीस पे कीजिए। हमने एक फैसिलिटी दी हुई है आपको कि अगर हम आपका केस करेंगे, आपका फुल केस की फीस तो हम ये भी नहीं है कि कोई चक्करबाजी होती है, पहली अपॉइंटमेंट में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जी हम इस केस की इतनी फीस लेंगे। अच्छा, अब आपके साथ एक डील हो गई, एग्रीड फीस। अब उसके बाद चाहे आप 2 घंटे बाद दोबारा बुक कर लें कंसल्टेशन, अगले दिन दोबारा कर लें, जितनी मर्जी कंसल्टेशन बुक करें, 10 कंसल्टेशन आपकी 10 होगी, 15 होगी। जब आपकी जो एग्रीड फीस है, हमने से वो सारी फीस आपकी जो कंसल्टेशन है वो माइनस कर देते हैं। हम वो कंसल्टेशन फीस जो है सारी माइनस कर देते हैं। 30 पाउंड आपने पे किए, आपने 10 अपॉइंटमेंट्स करवा ली हमसे, आपका बन गया जी 300 पाउंड। हमारी एग्रीड फीस आपके साथ उस केस की 500 पाउंड है, तो आपको तो रिमेनिंग सिर्फ 200 पाउंड ही फिर पे करना है। इसका मतलब है टेक्निकली तौर पे हम फ्री एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन वो एडवांस में पैसे ले लेते हैं। अच्छा, फिर ये चक्करबाजी, कंसल्टेशन फीस होगी थी, आपसे कंसल्टेशन ले ली है, अब हम रेडी हैं आपको केस देने के लिए। काइंडली आप बता दीजिए, हम आपको फीस पे करेंगे, आपसे केस करवाना है। ठीक है जी। अब हमें पता होता है अगला चक्कर कई लोग करते हैं, सारे नहीं। सिर्फ एक सवाल का जवाब देने, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, फिर हम केस तो आपको दे ही रहे हैं भाई। डॉक्यूमेंट्स बता दिया तो फिर वो हमारा बिजनेस किस चीज का, या हम वकील या किस चीज के, डॉक्यूमेंट्स बताने की तो फीस है। ये कोई सौदा तो लेके नहीं बैठा हुआ ग्रोसरी के जी के, आटा बेचना है या चावल बेचने हैं, कोई चीज आपको दी। ये दिमाग बेचना होता है, ब्रेन हमने बेचना होता है अपना, और उसी चीज की हम लोग फीस लेते हैं। अच्छा, फिर हमारा आता है कि ठीक है जी, अब आप दोबारा कंसल्टेशन बुक कर लें, आपको डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। सो एनीवे, ये है जी है अपना रंडी धोने जिन्हों कही था ना, रंडी दे धोने जड़े ने कहते कदी मुकते नहीं, वो होंदी रहेगी 24 घंटे, कोई ना कोई कहानी करके ना। मेरे ना अज इंज हो गया, अज यह स्यापा पाया, आ पिट स्यापा पा लिया, गल स्यापा पा लिया। सो भाई इसी तरह के जी आप ये क्या करें, ये वाला तो काफी अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन मैं इसी कमेंट्स लाजमी कीजिएगा आज की इस वीडियो के ऊपर। जितने लोग वीडियो देखते हैं काइंडली अपना ओपिनियन जो है वो शेयर लाजमी कीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए ये भी आप बता दीजिएगा, तजवीज़ भी बता दीजिएगा। और जितने दोस्त देख रहे हैं, कम से कम बहुत से लोग जो हैं वो खाली वीडियो देखते हैं, तो शायद उनका, कई लोगों का मूड नहीं होता कमेंट्स करने का, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, बाकायदा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के ऊपर जो है अपनी ओपिनियन जो है कमेंट्स में जो है वो लाजमी दीजिएगा। आज की इस वीडियो से इजाजत दीजिएगा।
और यहाँ पे इस वीडियो में मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर किया। इट्स नथिंग टू डू विद बारी लॉ एसोसिएट्स। हमारे कंपनी का ये मौकफ नहीं है, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है जी। चूँकि मैं भी कंपनी का एक पार्टनर हूँ, हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने ज़ाती ओपिनियन दिया। सो प्लीज़ कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।